जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि जो है हमको जो है कुछ बच्चों का जो है प्रश्न मिला था, क्योंकि जो है हम बच्चों का जो है डाउट क्लियर करना चाहते थे, तो बच्चों ने अपना डाउट लिख के दिया है और लगभग में मेरे ख्याल से 9 पेज में है। अभी देखिए ये यहाँ पे है, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एक बच्चे का कमेंट है कि हमको सर पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में बताइए। तो आज का खाली हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण, ठीक है। तो आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, पर्यावरण है क्या, ठीक है। और एक प्रकार से जो प्रदूषण वाला टॉपिक रहेगा उसको अलग से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहली बात हम सोचते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण को जो है हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। और साथ ही साथ एक बात और, अगर देखते हैं इन्वायरमेंट शब्द जो है वातावरण के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। वातावरण की जो इंग्लिश है वह हमारी है इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वातावरण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वातावरण कहिए, पर्यावरण कहिए या इन्वायरमेंट कहिए, तीनों शब्द एक ही है, ठीक है। बस इसकी वातावरण की इंग्लिश और पर्यावरण की इंग्लिश इन्वायरमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट इंग्लिश शब्द है पर्यावरण का, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द हमारा है इन्वायरन और दूसरा है मेंट। देखिए इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग इसमें देख लीजिएगा। इंग्लिश है ENVIRON, इन्वायरन और प्लस मेंट। इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा एनवायरमेंट, जिसमें एनवायरन का जो अर्थ है इसमें उसका अर्थ होता है घेरना, ठीक है। इन्वायरन अर्थात ENVIRON, ठीक है। इसका अर्थ है घेरना और मेंट का अर्थ है चतुर्दिश। चतुर्दिश का मतलब चारों ओर से, चारों तरफ से, ठीक है। चतुर्दिश का अर्थ होता है चारों तरफ से, ठीक। अब ये हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो चारों ओर से घिरा हो वो पर्यावरण है, नॉर्मल शब्दों में। लेकिन अगर हम बात करें जो है हिंदी में, अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण को अगर हिंदी में हम तोड़ेंगे तो यह बनेगा परिधन आवरण। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। परिधन आवरण, ठीक है, परिधन आवरण। अब दोनों को कंपेयर कराएंगे, अभी देखिए वही हो जाएगा। पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। और इन्वायरमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन्वायरन प्लस मेंट। इन्वायरन का अर्थ होता है घेरना और मेंट का अर्थ होता है चतुर्दिश अर्थात चारों तरफ से, ठीक है। जबकि पर्यावरण शब्द जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अर्थात परि का मतलब होता है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, जबकि आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घेरा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसा आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वह क्या है? पर्यावरण है, ठीक है, इन्वायरमेंट। अगर हम कह सकते हैं, देखिए एक बार फिर से सोचते हैं, परि प्लस आवरण, ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ है। हम जिन परिस्थितियों से चारों ओर से ढके हुए हैं वह हमारा पर्यावरण है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम समझते हैं, एक बार फिर से रिवीजन मान लीजिए। देखिए वातावरण लिखा हो चाहे लिखा हो पर्यावरण, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है क्लास 3 के बच्चे ने जो है पूछा था, क्लास 3 के बच्चे ने पूछा था, जबकि यह टॉपिक जो है थोड़ा हाई लेवल है। ये बीच में हम बताएंगे हाई लेवल में ये कुमारी सिंपल ने क्या कहा,
ऑस्टेंसी ने क्या कहा, सीसी पार्क में, ये सब टॉपिक हाई लेवल का, ठीक है, तो इसमें हम ऐड जरूर करेंगे। तो देखिए, वातावरण और साथ साथ पर्यावरण, वातावरण को और पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, इन्वायरमेंट प्लस मेंट। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है घेरना और मेंट का अर्थ है चतुर्दिश अर्थात चारों तरफ से। पर्यावरण, पर्यावरण को अगर हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो परि प्लस आवरण बनेगा। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हम जिन परिस्थितियों से घिरे हैं वह हमारा क्या है, पर्यावरण है। अब देखिए हमारा आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक है, आइंस्टाइन ने कहा था कि व्यक्ति के वंशानुगत के अतिरिक्त, व्यक्ति के वंशानुगत के अतिरिक्त जो कुछ है एक प्रकार से वह पर्यावरण है। देखिए एक बार फिर से समझिएगा, आइंस्टाइन ने कहा व्यक्ति के वंशानुगत के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है, वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो मानव को प्रभावित करती है। याद रखिएगा, क्योंकि आइंस्टाइन की लाइन में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ये जो है एक वैज्ञानिक का कथन है। कथन में कोई अगर कामा लगा है तो कामा भी आपको बोलना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, वहां रुकना पड़ेगा। अब आइंस्टाइन एक बार फिर सुनिए, व्यक्ति के वंशानुगत के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उस व्यक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कुछ भी हो, कोई व्यक्ति आया हमको कुछ बोला या कहा तो वो हमको प्रभावित किया, ठीक है। अगर हमको प्रभावित किया तो वह भी पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। अगर हम नदी देखे, झरना देखे, हवा देखे, कुछ भी देखे, मतलब हवा तो महसूस कर सकते हैं लोग, तो एक प्रकार से ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो अगर बारिश हुई तो हमारे ऊपर गिरी, मान चलो नहीं गिरी, तो वो सब हमारा क्या पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि हमको प्रभावित किया। अब मान लो हमको बाहर जाना था लेकिन हम गए नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, तो हमको प्रभावित किया कि नहीं किया? तो अगर नहीं किया तो एक प्रकार से हो, प्रभावित अगर हमको किया तो हो जाएगा वो हमारा पर्यावरण। अब देखिए, अब एक हमारे वैज्ञानिक है सीसी पार्क, ये सीसी बोतल नहीं है, सीसी पार्क है, ठीक है। तो सीसी पार्क ने कहा था कि एक विशेष स्थान पर मनुष्य, एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर मनुष्य, एक स्थान पर एक विशेष समय पर, अर्थात मनुष्य एक विशेष स्थान पर और विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हो, जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा है वह क्या है? पर्यावरण है, ठीक है। ये हो गया हमारा सीसी पार्क के अनुसार, आइंस्टाइन ने कुछ कहा और सीसी पार्क ने कुछ कहा। और एक हमारी है कुमारी सेम्पल नाम की एक विदुषी हैं, इन्होंने क्या कहा था कि मानव, मानव मतलब इंसान, व्यक्ति, और साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं हम? मैन अर्थात आदमी। मानव पृथ्वी तल की उपज है, जिस प्रकार खेती होती है उसका उपज होता है, उसी प्रकार मानव पृथ्वी तल की उपज है। वह कहा था जो है कुमारी सेम्पल नामक विदुषी ने कहा था कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। अब यहाँ पे समझिएगा, पृथ्वी तल का आशय क्या है? यहाँ पृथ्वी तल का आशय है पर्यावरण से, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था, तो हम लोगों ने इसको जाना। और एक चीज हाँ, और आप लोग जो है याद रखिए कि मनुष्य का जो है मनुष्य का पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है, अति प्राचीन संबंध है। अगर हम लोग पर्यावरण के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे लिए सबसे घातक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, पर्यावरण के साथ समायोजन बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक प्रकार से मनुष्य जो है समायोजन बना लेता है जबकि जानवर नहीं बना पाते। अब जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, अगर हम लोग को जाना हो जम्मू कश्मीर, ठीक है, हमारे यहाँ मान चलो इधर पड़ रही है गर्मी, ठीक है, हम यहाँ से क्या किए, हाफ पहन लिए और टी शर्ट, उसके बाद चले गए कहाँ? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कड़ाके पड़ती है ठंड, वहां होती है बर्फबारी, पिघल जाओगे, ठंडे से जम जाओगे, ठंडी लग जाएगी, ठीक है। तो अगर हमको पर्यावरण के बारे में पूरा नहीं जानेंगे कि हाँ जम्मू कश्मीर में ठंडक पड़ती है तो हमको कोट ब्लेजर सब कुछ लेके जाना है, तो
अगर जानोगे तभी लेके जाओगे। तो ये होगा पर्यावरण के साथ समायोजन। जबकि यही कारण हुआ था डायनासोर के साथ। डायनासोर जब मरे हैं तो उसका रीजन यही है, पर्यावरण, क्योंकि वह पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाया। अब समायोजन नहीं कर पाने का मतलब ये हुआ कि उसके साथ जो है, अब डायनासोर अगर इधर गर्म है, ठीक है, तो वहां पे उसको जो है ठंडी पड़ेगी। अब जब वह जो है गर्मी से ठंड की तरफ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको ठंडक के कारण जो है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो ऐसे ही विलुप्त हो गए हमारे डायनासोर। और अगर मनुष्य भी समायोजन नहीं करेगा तो वह भी जो है इसका शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पर्यावरण। तो अगला टॉपिक जो भी होगा उसके बाद सब हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।